आज मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हमने यह कहा कि वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के युग प्रवर्तक थे, तो ये एकमात्र राजनीतिक दल हैं जिनके वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों एक केस में बेल के ऊपर है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो नेशनल हेराल्ड केस है। अगर आपको उस चीज का तथ्य याद हो तो मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं। नेशनल हेराल्ड केस पे कुल कितने का ऋण था? 90 करोड़ रुपए का। और 90 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी का वह संगठन नहीं पे कर सकता था जिसके 3-3 अखबार चलते थे। और जब इनकी सरकार थी, यानी उन तीनों अखबारों को यदि 10 वर्ष में केवल 30-30 करोड़ रुपए के इन्होंने सहायता पहुंचाई होती तो 90 करोड़ आसानी से हो सकते थे। और मजे की बात यह है कि उसी समय में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए की सहायता पहुंची है। क्या यह बात आपको असहज नहीं लगती है कि यदि एक उनके निजी फाउंडेशन को सरकारी विभागों तक से सीधे सहायता मिल सकती है? प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से एक नहीं 3 बार राजीव गांधी फाउंडेशन को सीधे सहायता मिलने के का उल्लेख रिपोर्ट में है। 2006-7, 2005-6, 2006-7, 2007-8। इतना ही नहीं, चीन के दूतावास से भी आर्थिक सहयोग मिलने का है। और भारत के सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े खलनायक डॉक्टर जाकिर नायक के भी संस्थान से बस ले ही लिया था कि आलोचना हुई और खतरनाक गेंद देखकर उन्होंने अपने कदम वापस क्रीज में खींच लिए, अन्यथा उन्होंने वह कार्य कर ही दिया था। अब मेरा सवाल यह है कि यदि इतनी सारी आपको आर्थिक सहायता राजीव गांधी फाउंडेशन को दिलवा सकते थे तो नेशनल हेराल्ड को क्यों नहीं?